हेलो चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड मैनर्स। दिस इज़ योर जीके क्लास एंड दिस इज़ combined फॉर द all the students of nursery, LKG, UKG, because good manners are important for everyone. Okay, so don't say कि ये नर्सरी का था या LKG का था. This is combined video for all classes. तो गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सभी बच्चे इसको देखेंगे और वही करेंगे. इन गुड मैनर्स को आपको फॉलो भी करना है. तो जैसे कि मैंने ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस किए थे गुड मैनर्स, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑल्सो, क्योंकि जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं किया एटलीस्ट वो लोग भी इस टॉपिक को देख सकें. ओके, और अपने बच्चों को गुड मैनर्स सीखने के लिए उनको मोटिवेट करें. ओके, so let's start. This is our first good manner. What is this? You know, this girl is washing the hand. ये गर्ल अपने हैंड को वॉश कर रही है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैनर्स. और कोरोना टाइम में तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैनर्स है कि आप जब भी कहीं बाहर से आते हैं तो आते ही सबसे पहले अपने हैंड वॉश करिए. ओके, साबुन से प्रॉपर, चाहे लिक्विड हैंड वॉश लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, बट अपने हैंड्स को सोप से प्रॉपर हैंड वॉश करिए. और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी. ओके, यू शुड वॉश योर हैंड रेगुलरली. रोज़ आपको अपने हैंड्स को साफ़ करना है. और बाहर आप कहीं भी जाते हैं तो आने के बाद सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम है आपको हैंड वॉश करना चाहिए. सो ये हैबिट सब बच्चों के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. ओके, सो वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर मील एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड. बाहर से आने के बाद भी और घर में खाना खाने से पहले और बाद में भी सबको अपने हैंड वॉश प्रॉपर करने चाहिए. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट गुड मैनर्स. रेज योर हैंड्स. इसका मतलब है व्हेन आई टेक द ऑनलाइन क्लास. जब भी मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो जिन बच्चों को भी आता है चुप मत बैठिए, आपको बोलना है, आंसर करना है. ओके, तो सबसे पहले आंसर करना होता है बच्चों को. दिस इज़ द वेरी गुड मैनर्स कि जब मैम कुछ क्वेश्चन पुटअप करती हैं, इवन या आपके घर में भी कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हो तो आपको आंसर करना चाहिए, ऐसे बोल के मे आई. ओके, सो दिस इज़ वेरी गुड हैबिट. नाउ सी दिस, ईट पोलाइटली. मैंने बताया था ना ऑनलाइन क्लास में कि अगर आप लोग खाना खाते हैं बेटा तो मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए ऐसे चप 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 चप्पर चप्पर. ओके, दिस इज़ वेरी बैड हैबिट. आप थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बाइट लीजिए, स्मॉल स्मॉल बाइट लीजिए. बहुत बड़ा बाइट, बहुत बड़ा टुकड़ा मत खाइए मुंह में एक साथ, बहुत ज़्यादा मत खाइए. थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा खाइए और प्रॉपर चबा के खाइए, लेकिन मुंह बंद करके खाना है. ओके, मुंह से जब आप मुंह ओपन करके, माउथ को ओपन करके आप खाते हैं तो उसमें से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आती है जो दूसरे लोगों को इरिटेट करती है. ओके, बहुत से लोग कहते हैं अरे इसको मैनर्स ही नहीं है, देखो कैसे खा रहा है ना. तो ऐसे नहीं करना है. ईट पोलाइटली. पोलाइटली शांति से खाना होता है. और खाना खाते टाइम बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बातें करने से हमारे गले में हमारे फूड पार्टिकल्स या खाना हमारा फंस सकता है. ठीक है, तो सभी बच्चों को आराम से बैठ के शांति से खाना खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए. ठीक है, और छोटा छोटा बाइट खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा. ओके, स्मॉल स्मॉल बाइट खाना चाहिए और चबा चबा के प्रॉपर और मुंह बंद करके. ओके, दिस इज़ द गुड मैनर्स. अच्छे बच्चे की निशानी होती है कि वो अच्छे से खाना चबा चबा कर खाता है और बीच में बात नहीं करते खाना खाते टाइम, है ना. नाउ सी द नेक्स्ट गुड मैनर्स. हेल्प अदर्स. जब भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसको हेल्प करना चाहिए. सपोज़ आपके बहन या ब्रदर को आपकी होमवर्क में हेल्प चाहिए तो आपको उसको हेल्प करनी चाहिए. समवन वांट्स योर हेल्प. आपकी मम्मी पापा को आपकी कुछ हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प करनी चाहिए, है ना. यू शुड हेल्प अदर्स. आपको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. हेल्प करने से हम अच्छे लोग बन जाते हैं ना, अच्छे इंसान बनते हैं. वी आर गुड बीइंग, ह्यूमन बीइंग, इफ़ वी हेल्प अदर्स. ओके, नाउ सी दिस इज शेयरिंग. शेयरिंग क्या होती है? हमें एक दूसरे को चीज़ों को शेयर करना चाहिए. जो भी चीज़ें, जो भी बिलोंगिंग्स हमारे पास हैं उनको हमें आपस में शेयर करना चाहिए. ओके, ये नहीं कि अगर पापा ने आपको चॉकलेट लेके दी है तो आप खुद ही उसको अकेले खाएंगे, भाई बहन को नहीं देंगे. वेरी बैड. आपको शेयर करनी चाहिए, चाहे आपके टॉयज़ हैं, चाहे आपके स्टेशनरी है, आपके पेंसिल रबड़ इरेज़र हैं, कलर्स हैं, या फिर आपके जो है स्वीट्स हैं. जो भी चीज़ें आपके पास होती है, अगर किसी दूसरे को चाहिए तो आप उसको शेयर ज़रूर करिए. ओके, मिल के खेलिए, मिल के बैठिए, मिल के खाइए. मिल के करने का काम ही मज़ा ही आता है ना. लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, फाइटिंग नहीं करनी चाहिए चीज़ों के लिए.
सो आप लोगों को आपस में चीज़ों को शेयर करना चाहिए. ओके, दिस इज़ वेरी गुड हैबिट. नाउ सी दिस, लिसन. लिसन मीन्स क्या होता है? लिसन का मतलब सुनना. अगर आपसे कोई कुछ बता रहे हैं, बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो यू शुड लिसन केयरफुली. आपको उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए, है ना बेटा? यू शुड लिसन देम प्रॉपरली. आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से क्या होता है, हमारे अंदर अच्छी आदत है. जो आप किसी की कुछ अच्छी बात सुन रहे हो तो आपका मन करेगा वो अच्छा काम करने का, है ना? सो यू शुड लिसन केयरफुली टू योर पेरेंट्स, टू योर एल्डर्स, टू योर ब्रदर्स सिस्टर्स, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स. आपकी दादी माँ आपको स्टोरी सुना रही हैं, उसको ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा. आपकी मम्मी आपको कुछ बता रही हैं, अच्छी बात सिखा रही हैं, तो ध्यान से सुनिए. पापा को समझा रहे हैं, यू शुड लिसन केयरफुली, है ना? उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए. मैम आपको बता रही हैं, समझा रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं, यू शुड लिसन केयरफुली. दिस इज़ द वेरी गुड हैबिट. ओके, नाउ सी नेक्स्ट, से प्लीज़ एंड थैंक यू. प्लीज़ एंड थैंक यू क्या होता है? अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, कोई आपको कुछ दे रहा है, इफ़ समवन इज़ गिविंग यू समथिंग, यू शुड से प्लीज़, सॉरी, थैंक यू. क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. आप अगर मुझे चॉकलेट देते हैं तो मैं आपको क्या बोलूँगी? थैंक यू. ओके, आपको कोई गिफ्ट मिलता है, बर्थडे गिफ्ट मिलता है, यू शुड से थैंक यू. आपको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना? दिस इज़ वेरी गुड हैबिट. और अगर आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो, आप किसी को हेल्प लेना चाहते हो, तो यू शुड से प्लीज़ डू माई दिस वर्क, प्लीज़ गिव मी द फूड, प्लीज़ गिव मी द वाटर. इस तरह से आपको प्लीज़ करके मांगना चाहिए. कुछ भी सामान आपको मम्मी से चाहिए, पापा से चाहिए, किसी से भी कुछ भी चाहिए, यू शुड से प्लीज़. ओके, दीज आर वेरी गुड हैबिट्स. सो आई होप यू ऑल विल फॉलो दीज गुड हैबिट्स. सभी बच्चे इन गुड हैबिट्स को फॉलो करेंगे, है ना? और घर में आराम से रहेंगे, अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, और आपकी शिकायत मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी आपके मम्मी पापा से, है ना? थैंक यू.